Good morning class, this is your शीतल मैम एंड आई वेलकम टू ऑल इन आवर सोशल साइंस क्लास, जिसमें हम आपकी बुक जो है वो ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या आपने कभी सोचा है हाउ वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अर्थ? ठीक है, अर्थ पे अगर हमने कोई फाइंड आउट करनी हो, कोई एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी जगह की, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लोब। ठीक है, ये ग्लोब हमें अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं किसी भी अर्थ के किसी भी पोजीशन को, किसी भी लोकेशन को जानने में। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लोब अलोंग विद लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड वी मेक इट पॉसिबल हाउ वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, ऑन अ अर्थ। ठीक है, तो आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है इट इज नॉट स्फीयर। ठीक है, इट इज फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम, और बल्ज है इसको मिडल में। ठीक है, तो अब अर्थ को एग्जैक्ट पढ़ने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? इस ग्लोब की। तो जो ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब का जो ये अपर पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल। तो इसी तरह से हमारी जो अर्थ है ना, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड, मीनिंग अर्थ शेप्ड। ठीक है, अर्थ की शेप कैसी है? फ्लैटेड। कैसी है? टॉप पे फ्लैटेड और बॉटम में फ्लैटेड, और बीच में कैसी है? बल्ज। अर्थ रोटेटेड ऑन एक्सिस, तो अर्थ जो है वो आप पढ़ चुके अपने फर्स्ट चैप्टर पे, वो अपनी ही एक्सिस पे घूमती है लाइक दिस। ये इसके एक्सिस पॉइंट है, ये अपनी एक्सिस पे इस तरह से घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो द एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस, इसी की जो एक्सिस की जो एंड पॉइंट्स है ना, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोल्स, इनको हम क्या बोलेंगे? पोल। और जो नॉर्थ स्टार की तरफ है ना, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि नॉर्थ स्टार के बारे में, जो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो वो क्या है? नॉर्थ पोल, और उसी के अपोजिट क्या है? साउथ पोल। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, कि जो अर्थ है उसकी शेप क्या है, उसके दो एक्सिस पे अपने घूमती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। और इस चैप्टर में आपके ग्लोब के साथ आपने क्या पढ़ना है? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये बहुत ही न्यू टर्म्स हैं आपके लिए, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स। थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे ना तो ये बहुत ईजी होने वाली है और आपको लाइफ टाइम जो है वो याद रहेगा। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? देखिए, जो ये हमारी अर्थ है ना, ठीक है, इसको एक इमेजिनरी लाइन जो है वो दो हिस्सों में बांटती है। ठीक है, इक्वेटर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी ये पैलेट्स ऑफ सर्कल्स बनते हैं ना, ये पैलेट लाइंस आपको जो नजर आ रही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूड्स है ना, जो पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रही हैं, ठीक है, ये वाली लाइंस, ठीक है, जो रेड कलर में, इनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है। तो यही लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स हैं, ग्रिड बनाती हैं और हमें अर्थ पे एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखें, लैटिट्यूड्स यानी लेटी हुई जो लाइंस है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हमको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड्स, उसको हम क्या बोलेंगे? यानी लॉन्गिट्यूड यानी वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड्स, और लॉन्ग लाइंस को हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक जो है वो आज का स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो पहले हम ग्लोब के बारे में पढ़ लेंगे। ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है इट्स अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप इसको मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, इट्स अ ट्रू मॉडल और अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये है ग्लोब। ठीक है, तो आप देखेंगे इस ग्लोब में एक नीडल जो है वो पास होती है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। ठीक है, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो आप देखिए, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। इट शोस कॉन्टिनेंट, ओशंस एंड कंट्रीज। ठीक है, ये हमें क्या शो करता है? कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड कंट्रीज इन देयर करेक्ट साइज एंड पोजीशन। ठीक है, उनका करेक्ट साइज और पोजीशन बताता है हमें। ग्लोब आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ग्लोब्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, क्या है? एक तो बहुत बिग ग्लोब्स होते हैं जिनको हम इजीली कैरी नहीं कर सकते हैं। स्मॉल ग्लोब्स होते हैं जिनको हम इजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, हैंडी होते हैं, आप कहीं भी उनको, जैसे ही मेरे पास था, आप इजीली इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। और इनफ्लेटेबल ग्लोब्स होते हैं, बैलून जैसे फुलाते हैं ना, उसी तरह से वो ग्लोब जब आप उसको ब्लो करेंगे तो वो ग्लोब की शेप ले लेता है। तो बहुत ईजी टू कैरी होता है, आप उनको फोल्ड करके अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं। अ ग्लोब कैन रोटेट जस्ट लाइक द अर्थ, और जैसे अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, वैसे ही ग्लोब भी अपनी एक्सिस पे घूमता है। ठीक है, एक्सिस क्या है इसकी? ये पोल्स। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।
ये तो हो गया ग्लोब के बारे में। ठीक है, एक्सिस एंड पोल्स भी हम पढ़ चुके हैं। द एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। ठीक है, एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन जो है वो कहा जाता है जिसपे अर्थ जो है वो रोटेट करती है। तो ऑन अ ग्लोब इट इज शोन एज अ टिल्टेड नीडल। ठीक है, ये टिल्टेड नीडल हमारी जो अर्थ है 23 डिग्री हाफ पे जो है वो टिल्ट है, थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है, तो ये मान जाता है कि नीडल इसके अंदर से पास हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ये नीडल अर्थ में नहीं है, एक इमेजिनरी है। ठीक है, ऑन अ ग्लोब इट इज शोन एज अ टिल्टेड नीडल। द टू एंड्स द एक्सिस आर, आप पढ़ चुके हैं इसके जो टू एंड्स हैं। ठीक है, इस नीडल की, ये देखिए नीडल पास हो रही है। ठीक है, एक्चुअल में ये अर्थ में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्थ पोल, और उसका जो एंड वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल। ठीक है, ऑन अ ग्लोब इट इज शोन एज अ टिल्टेड नीडल। द टू एंड्स ऑफ द एक्सिस आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना आपको, द रियल अर्थ डज नॉट हैव अ फिजिकल रॉड। ठीक है, जो रियल अर्थ है ना, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसमें ऐसे रियल रॉड नहीं है। ठीक है, नीडल जो है वो नहीं है, इट्स एक्सिस इज इमेजिनरी, इसको इमेजिनरी है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया एक्सिस एंड पोल्स। क्या पढ़ा, जो ग्लोब है वो ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ है, टू पोल्स हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसके बाद आता है आपका इक्वेटर एंड हेमिस्फीयर्स, थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इक्वेटर क्या है, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये है टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये जो सेंटर लाइन है ना, ये सेंटर लाइन, ये अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में, जो सर्कल, इमेजिनरी सर्कल लाइन जो ये बन रही है, ये अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में बांटती है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये नॉर्थ पोल वाला, ठीक है, ये हमारा क्या है, टू इक्वल हाफ्स में जो बांटती है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो इसी सर्कल के जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये इसका इक्वेटर है जो अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और जो इक्वेटर को, जो लैटिट्यूड्स है, हम उसको किस में लेते हैं, 0 डिग्री में। तो जो हमारा इक्वेटर है वो है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, ये आपको आपके शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकता है, फिलिप में आ सकता है। ठीक है, इक्वेटर का जो लैटिट्यूड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर्स हैं। ठीक है, हेमिस्फीयर्स हो गए आधे सर्कल्स। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्दर्न, ये आपको मैंने बताया कि इक्वेटर के ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। इक्वेटर के जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, जो इसका जो नेक्स्ट इक्वल हाफ है, उसको हम क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये आपके आगे क्या, लैटिट्यूड्स। अगर जब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा, दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। ठीक है, जो इक्वेटर पास हो रहा है, ठीक है, बोथ इक्वल हाफ्स हैं, बिल्कुल बराबर के इक्वल हाफ्स हैं ये। देयरफॉर द इक्वेटर इज इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। देखिए सर्कुलर लाइन ना, सर्कल, अर्थ के पूरा ग्लोब जो है सर्कल, इसको जो ये सर्कुलर लाइन जो है टू इक्वल हाफ्स में जो है बांट रही है, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी अर्थ के लोकेशन को, प्लेसेस को जानने के लिए। ऑल पैरेलल सर्कल्स, ठीक है, जितने भी पैरेलल सर्कल्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या बनाते हैं, देखिए ये आपका इक्वेटर है, ये इक्वेटर है जिसको क्या मेजर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो इस इक्वेटर के ऊपर जितने भी पैरेलल्स ऑफ सर्कल्स आते हैं टुवर्ड्स द पोल, जो पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स। ठीक है, और इस इक्वेटर से जो नीचे की तरफ आएंगे ना, जो सर्कल, ठीक है, जो सर्कल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सदर्न लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो ये हो गए नॉर्थ लैटिट्यूड्स आपके, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इक्वेटर के जो नीचे आते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स, उनको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। यानी इक्वेटर से जो नीचे की पोल्स की तरफ जा रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, जो इक्वेटर के ऊपर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हैं, हम उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नीचे आ रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द पोल, नीचे, ठीक है, नीचे वाले साइड में यानी सदर्न में, हम उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है जिसमें अगर मान लो महाराष्ट्र में एक जगह है, ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी जगह है वो,
चंद्रपुर, ठीक है, चंद्रपुर एक जगह है, वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे आती है, ठीक है, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे आती है। और बोले हॉरिजॉन्टल ब्राजील में, साउथ अमेरिका में 20 डिग्री, वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे आता है। लेकिन हम इसमें डिफरेंस कैसे देखेंगे कि अगर मैं महाराष्ट्र में जो जगह है चंद्रपुर, वो 20 डिग्री नॉर्थ पे है, ठीक है, और ये 20 डिग्री साउथ पे है, ठीक है, साउथ अमेरिका का ब्राजील जो शहर है बेलो हॉरिजॉन्टे, ठीक है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा लैटिट्यूड नॉर्थ की तरफ है, कौन सा साउथ की तरफ है। मान लीजिए अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 40 डिग्री, ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि 40 डिग्री कहाँ है? 40 डिग्री अगर मैं इसको लिखूं 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आएगा। अगर मैं लिखूं 40 डिग्री साउथ तो ये साउथ पे आएगा। तो इसी तरह से हम अपनी पोजीशन, अपनी जो लोकेशन है ना किसी भी जगह की, वो फाइंड आउट करते हैं। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? देखिए इसी तरह से जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर के पास 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। तो ये कैसे मेजर करते हैं? देखो टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है, इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल 1/4 ऑफ द सर्कल है, यानी 1/4 ऑफ द 360 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ गया ये 90 डिग्री, यानी इक्वेटर से हम यहाँ 90 डिग्री तक जाएंगे, और इक्वेटर से नीचे अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर पे जाएंगे तो 90 डिग्री नीचे, यानी 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री के ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स हो गए, ठीक है। फिर इक्वेटर से यानी 0 डिग्री से जब हम नीचे की तरफ आएंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ आएगा 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर लैटिट्यूड्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? उसके बाद देखिए आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि जो हमारा इक्वेटर है वो अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो जितनी भी पैरेलल्स ऑफ सर्कल्स बनते हैं ना, ठीक है, ये सारे क्या हैं? जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ है टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, ये सारे क्या बोलेंगे? नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो इक्वेटर से नीचे की तरफ है साउथ साइड पे, साउथ पोल, ठीक है, तो ये जो है पैरेलल्स ऑफ सर्कल्स हैं, ठीक है, ये इनको क्या बोलेंगे? साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो आप देखेंगे जो ये सर्कल्स है ना डिक्रीज होते जाते हैं टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। ये आपने इक्वेटर के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड। इंपॉर्टेंट जो है पैरेलल लैटिट्यूड क्या है? देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, याद रखिए कितने हैं? 4, ठीक है। कौन कौन से हैं? ये देखिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, इसको 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में बांटा है, ठीक है। जो ये सेंटर का पार्ट है ना, देखिए यहाँ देखिए, बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, आपने देखा इक्वेटर किस पे है? 0 डिग्री लैटिट्यूड पे। द नॉर्थ पोल, और जो नॉर्थ पोल है वो किस पे है? 90 डिग्री पे। किस पे है? 90 डिग्री पे, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री पे हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है, यानी 90 डिग्री नॉर्थ एन, ठीक है। और साउथ पोल कहाँ है? 90 डिग्री साउथ पे। तो बिसाइड्स द इक्वेटर यानी 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन जो है, ठीक है, एंड द साउथ पोल, ठीक है, दे आर 4 इनके अलावा, ठीक है, यानी 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के अलावा हमारे पास 4 पैरेलल ऑफ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। कौन कौन से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल जो नॉर्दर्न इक्वेटर की तरफ है, और अनार्कटिक सर्कल है जो साउथ ऑफ द इक्वेटर है। तो बिसाइड्स दिस कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट हमारे पास लैटिट्यूड्स हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये यानी इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ साइड पे जो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ठीक है, वो किस पे है? कौन से लैटिट्यूड्स पे है? 23 डिग्री हाफ, ठीक है, हाफ नॉर्थ पे हमारा क्या आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब हम इक्वेटर के नीचे यानी सदर्न साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, ठीक है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। इससे ये पता चलेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 20, अगर यहाँ पे लिखा है ना 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, यानी नॉर्थ साइड पे अगर है तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर 23 डिग्री हाफ जो है अगर साउथ है, यानी साउथ पे क्या आएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हो गया आपके 2 लैटिट्यूड्स।
उसके बाद आता है आर्कटिक सर्कल, ठीक है, जो भी नॉर्थ की साइड पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसका क्या है 66 हाफ, कितना 66 हाफ डिग्री। अगर एन लिखा है, ठीक है, तो यानी वो नॉर्थ नॉर्दर्न में है, तो वो कौन सा लैटिट्यूड है, आर्कटिक सर्कल का, कौन सा, आर्कटिक सर्कल का, ठीक है। उसके बाद है अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल जो है, ठीक है, वो कहाँ आता है, सर्दर्न में। तो ये किससे रिप्रेजेंट होता है, 66 हाफ डिग्री साउथ, यानी सर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं आपके लैटिट्यूड्स के, कौन कौन से हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 डिग्री हाफ साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ आता है, सर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद आपका आर्कटिक सर्कल है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, अंटार्कटिक सर्कल है जो किसमें आता है, आपका सर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो आपने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़े, ठीक है, ये हीट जोन्स हैं, क्या है, हीट जोन, ये हमारा क्लाइमेट बताते हैं, ठीक है। समझ में आपको ये 4 लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं, बिसाइड्स द इक्वेटर एंड द पोल्स, कौन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। और आपने इनकी डिग्रीज याद करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हीट जोन्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हीट जोन्स देखिए आपने, जैसे हमारी अर्थ है ना, ठीक है, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हीट जोन बेस्ड ऑन हाउ मच सनलाइट इट रिसीव। जो हमारी जो अर्थ है ना, ठीक है, उसके जो हीट जोन्स हैं वो फाइन करते हैं कि कितनी मैक्सिमम सनलाइट या मिनिमम सनलाइट किसी प्लेस पे पड़ रही है। मान लीजिए आपका अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे सनरेज है, ठीक है। देखिए जब ये सनरेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ेंगी, यानी जब भी जो रोशनी है जब वो डायरेक्ट किसी सरफेस से पड़ती है, तो वो जो पार्ट है वो जल्दी गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू जो स्लांटिंग। देखिए सनरेज, जब ये अर्थ है हमारी, सन है ये, ठीक है, इसकी जो रेज सीधी पड़ रही है, ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की बाद में हम डायग्राम पढ़ेंगे, जहां पे सीधी पड़ रही है तो वहां का पार्ट जो है वो जल्दी गर्म होगा। लेकिन टुवर्ड्स द पोल्स, अगर हम पोल्स को देखें तो यहाँ पे जो सनरेज है वो स्लांटिंग पड़ती है, तिरछी पड़ती है, तो इसलिए वहां का जो एरिया है वो इतनी जल्दी गर्म जो है वो नहीं कर पाता है, ठीक है। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हीट जोन्स बेस्ड ऑन हाउ मच सनलाइट इट रिसीव। जो हमारी जो अर्थ के जो 4 हीट जोन्स है ना, वो किस पे डिपेंड करते हैं कि कितनी सनलाइट जो है वो रिसीव कर रहे हैं। बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा था, ये आपकी इक्वेटर लाइन है, ठीक है, ये आपकी ये है इक्वेटर लाइन। तो बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स मैक्सिमम हीट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सन है ना, ये देखिए जब सन की जो सीधी किरणें जो यहाँ पे सन रेज जो पड़ रही हैं सीधी, ठीक है, कहाँ पे पड़ रही है, हमारे टॉरिड जोन में, ठीक है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो हमारी सनलाइट है बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है। तो इसलिए जो ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया ये बहुत गर्म रहता है, इट रिसीव्स मैक्सिमम हीट, ठीक है, यहाँ पे जो है मैक्सिमम हीट रहती है, तो इसलिए हम इसका नाम क्या है, टॉरिड जोन, क्या है, टॉरिड जोन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, टेम्परेट जोन्स। टेम्परेट जोन्स है बिटवीन ट्रॉपिक एंड पोलर सर्कल्स, यानी ये पोलर सर्कल्स हैं हमारे, ठीक है, ये पोलर सर्कल्स हैं। तो जो यहाँ का जो बीच का पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन्स, ठीक है। तो टेम्परेट जोन्स कौन से, बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड पोलर सर्कल्स, यानी ट्रॉपिक के बीच में, और ये पोलर सर्कल्स हो गए ना जो बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ये बीच वाले जो हिस्से हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, बिटवीन ट्रॉपिक एंड पोलर सर्कल्स मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ पे सनलाइट की रेस थोड़ी सी स्लांटिंग हो जाती है इस तरह से, तो इसलिए यहाँ पे इतनी मैक्सिमम हीट जो है वो, जैसे टॉरिड जोन में हमने देखा था मैक्सिमम हीट जो है वो एरिया जो है वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो रेज है स्लांटिंग हो जाती हैं, तो यहाँ पे टेम्परेट जो है वो हीट जोन बनता है, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, यानी ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। लेकिन फिर से पढ़े, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स मैक्सिमम हीट, तो सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, यहाँ पे सनरेज जो है वो मैक्सिमम बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट की वजह यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। और टेम्परेट जोन जो है वो हमारे कहाँ पे, ट्रॉपिक और पोलर सर्कल के बीच का जो एरिया ना, ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन ये, और साउथ टेम्परेट जोन ये, यहाँ पे जो
किरणें है ना वो थोड़ी सी तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पे ज्यादा ना तो गर्मी होती है टेम्परेट जोन में, ना तो ज्यादा ठंड होती है, मॉडरेट टेम्परेचर जो है यहाँ पे रहता है। लेकिन अगर हम टुवर्ड्स द पोल जाए ना, ये पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ, तो यहाँ पे सनरेज बिल्कुल तिरछी पड़ती है, इस तरह से स्लांटिंग रेज पड़ती है। ठीक है, स्लांटिंग यानी होगी तिरछी। तो ये तिरछी किरणों की वजह से यहाँ पे जो है एरिया जो है वो सनलाइट को रिसीव नहीं कर पाता है, क्योंकि देखिए जब भी डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है किसी एरिया पे तो वो जल्दी हिस्सा गर्म होता है, लेकिन जब वो सनलाइट तिरछी पड़ती है, हाँ फ्लैट सरफेस पे पड़ रही है, ठीक है, ये तिरछी, तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट है वो इस एरिया को गर्म नहीं कर पाती है। तो इसीलिए ये क्या है, फ्रीज जोन, ये जमे हुए एरियाज रहते हैं। कौन से? आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में, अनार्कटिक सर्कल जो है, अनार्कटिक सर्कल कहाँ पे है? साउथ साइड में। तो जो टुवर्ड्स द पोल्स है ना, नॉर्थ पोल और साउथ की फ्रीज जोन कहा जाता है, इनको क्या बोला जाता है? फ्रीज जोन के फ्रीज रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है वो तिरछी पड़ती है, स्लांटिंग रेस जो है वो सन की पड़ते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो हीट नहीं रहती है। ठीक है, तो वो हीट जो है वो रिसीव नहीं कर पाती है। तो आपने क्या पढ़ा? आपके पास कितने हो गए? ठीक है, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स मैक्सिमम हीट, सन इज डायरेक्टली ओवरहेड। ठीक है, तो उसको वो क्या है? टॉरिड जोन। ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। टेम्परेट जोन आगे आपके बिटवीन ट्रॉपिक एंड पोलर सर्कल्स के बीच का जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन, जहां पे ना तो ज्यादा गर्मी है ना तो ज्यादा ठंड है। उसके बाद टुवर्ड्स द पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हम क्या बोलते हैं? फ्रीज जोन। क्या बोलते हैं? फ्रीज, मतलब जो फ्रीज रहते हैं ना, जमे हुए रहते हैं, क्योंकि वहां पे अर्थ की जो सन की जो लाइट है वो तिरछी यानी स्लैंटिंग रेज पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पे सनलाइट जो है वो पहुंच ही नहीं पाती, तो वो इलाके जो बर्फ से फ्रीज रहते हैं। ठीक है, तो सनरेज आर, आपने क्या पढ़ा? फ्रीज जोन्स में नियर द पोल्स। ठीक है, नियर द पोल्स में क्या बहुत ठंड होती है और सनरेज आर स्लैंटिंग, और वहां पे सनरेज से वो तिरछी पड़ती है और वो इलाका जो है वो ठंड से भरा रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आएगा। पहले आपने क्या पढ़ा था? पैलर्स ऑफ लैटिट्यूड, 4 पैलर्स, इंपॉर्टेंट पैलर्स ऑफ लैटिट्यूड्स थे, वही पैलर्स ऑफ लैटिट्यूड्स में अर्थ की हीट जोन्स को डिवाइड करता है। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए थे आपके पास? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज का, हमने लैटिट्यूड्स का जो है वो कवर किया है। अब ये देखेंगे वर्ल्ड मैप। देखिए आपको एंड ऑफ द चैप्टर में आपको बताऊंगी कि कैसे जो लॉन्गिट्यूड्स है ना, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड्स है, ये लाइंस जो आपको दिख रही हैं, और जो ये पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, ये हैं लैटिट्यूड्स। तो कैसे ये आपको हेल्प करेंगे किसी भी पोजीशन, किसी भी लोकेशन को जानने में। ठीक है, फिक्स पोजीशन अगर हमें जाने हो तो ये कैसे, ये देखो ग्रिड बन गया है। ठीक है, ये लाइंस, ये आपस में ये जो छोटे छोटे ये बन रहे हैं ना, जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये ग्रिड बन जाता है। तो इन्हीं ग्रिड्स की वजह से हम अर्थ पे जो है वो पोजीशन, किसी भी लोकेशन और पोजीशन का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के हमने अपने टॉपिक में कवर किया, हमने जाना अपने ग्लोब के बारे में। ठीक है, जो ग्लोब के बारे में, इक्वेटर्स के बारे में और लैटिट्यूड्स के बारे में। तो आने वाले कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स कैसे होते हैं। जब आप लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तब भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो लैटिट्यूड जो वो हमें हेल्प करते हैं पोजीशन के लिए, कोई किसी भी चीज, किसी भी पोजीशन लोकेशन के लिए, और लॉन्गिट्यूड्स हमें टाइम बताते हैं, टाइम डिफरेंस कैसे आता है अर्थ पे। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? द ग्लोब हेल्प अस अंडरस्टैंड द अर्थ शेप्स एंड पोजीशन ऑफ प्लेसेस। ग्लोब के बारे में पढ़ा। ठीक है, कैसे वो हेल्प करता है हमें अर्थ की शेप को जानने में और उसकी पोजीशंस, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ प्लेसेस को जानने में। लैटिट्यूड्स आपने पढ़े, लैटिट्यूड्स हेल्प इन लोकेटिंग प्लेसेस एंड अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट। ठीक है, आपने पढ़ा ना डिफरेंट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो जो लैटिट्यूड्स है वो हमें लोकेशन और क्या बताता है? क्लाइमेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइंस आपने पढ़ी, इक्वेटर पढ़ा, ट्रॉपिक्स पढ़े, डिवाइड द अर्थ इनटू डिफरेंट हीट जोन्स। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो है लैटिट्यूड्स तक खत्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप लैटिट्यूड्स थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे हम थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे चैप्टर में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको तब तक अच्छे से बुक जो है वो रीड करें। ठीक है, और जो डायग्राम था ना डिफरेंट पैलेट्स ऑफ लैटिट्यूड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, उसको अपनी कॉपी पे बनाएं, प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।